This is second part of noun or common and error. We will study about it and we will learn here noun or editing. Then basic concept, if you want to watch the video of basic concept of noun, that is noun part 1. So visit and watch the video so you can understand very well, very easy way. And this is the part 2 and noun, and here is we are discussing about the common and error by using the noun and rules. So let's discuss. So this is the exercise. So if you know the noun, then answer as a correct noun here is. So this is exercise. ये एक्सरसाइज है और आप इसमें एरर फाइंड करो, जो भी मिस्टेक्स हैं इस एक्सरसाइज में तो उनको एरर को फाइंड करो. अगर आप ठीक से कर पा रहे थे तो इट्स ओके, अगर नहीं कर पा रहे थे तो आप मेरे साथ बने रहिए. देखिए रूल्स ऑफ नाउन. इस एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ रूल्स देख लें. तो ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हो, पोएट्री, सीनरी, एडवाइस, प्रोग्रेस, इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, ऑफ स्प्रिंग, मशीनरी, मिस्चीफ, बिजनेस, वेडिंग, ट्रबल, तो इनके ये जितने भी वर्ड हैं एज इट इज़ ऐसे ही यूज होते हैं. इनके साथ एस और एस वगैरह नहीं लगाते हैं, तो उसमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है. अब वो कैसे होगा, अभी आप इसको रीड रखना. सीनरी वर्ड है, देखो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे. अभी आगे जब जो वर्ब होती हैं वो आप जानते ही हो, सिंगुलर वर्ब इज एम आर, जो आप स्टडी करते हैं जिसमें इज और आर और वॉज और वर ये सब का होता है ना, तो उसमें सिंगुलर इज, एम, वॉज और हैज़ होता है. बाकी आपका प्लूरल के सेंस में होता है. ये देखो आर, वर, हैव, डू, ये प्लूरल के सेंस में होता है. और जितनी भी मेन वर्ब होती हैं वो सब पहले से ही प्लूरल फॉर्म में होती हैं. उनको सिंगुलर करने के लिए उसमें हम एस और ई एस ऐड करते हैं. अब इन विच रूल वी विल ऐड एस और ई एस. सो लेट्स अंडरस्टैंड हियर. इफ द एंडिंग लेटर ऑफ द गिवन वर्ड or verb is S, C, H, S, H, double X, O, Z, then we can add ES. Otherwise we will add S only to make singular verb. केवल हम singular verb को बनाने के लिए उसमें S और ES ऐड करते हैं, लेकिन जब उसमें ये आप लेटर लास्ट में देखो तभी उसमें ES आएगा, वरना आपका केवल S आने वाला है. और इसके लिए हम टेंसेस का सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी इसकी बात कर चुके हैं सॉरी यस की, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो. सब्जेक्ट प्रेडिकेट को भी आप देखना चाहिए. रूल्स ऑफ नाउन, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं नाउन से रिलेटेड. जैसे 1B पार्ट है, ये 1B रूल है और जिसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें एस और यस लगा होता है बट प्लूरल के सेंस में नहीं होते हैं. देखो फिजिक्स है, फिजिक्स एक सिंगल सब्जेक्ट को प्रेजेंट करता है ऐसे. और इसी तरीके से पॉलिटिक्स है, मैकेनिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है. तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करते हैं. कुछ डिजीज़ है जिनके साथ एस और एस लगा होता है लेकिन वो वन डिजीज़ को ही रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे मीजल्स है, मम्स है, रिकेट्स है, ठीक है. कुछ गेम्स होते हैं जिनमें एस लगा होता है बट वन गेम को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बिलियर्ड्स है, डार्ट है. तो ये गेम्स हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करने वाले होते हैं. अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज थी पीछे, जब यहाँ पे देखो सीनरी की मिस्टेक है ना, तो वहाँ पे हमने सीनरी का यूज़ किया. जब सीनरी आया तो अभी पीछे बताया था रूल नंबर 1 में कि वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ आएगा. और सीन्स यहाँ पे ऑफ मेघालय, ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है. सीन्स है ना, तो वो सारे सीन की बात करी जा रही है. फर्नीचर्स में देखो एस नहीं आता है और जब फर्नीचर सिंगुलर आएगा तो एज आएगा. पीसीस की बात कर रहे हैं, फर्नीचर के पीसीस की, तो पीसीस की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आ रहा है. इन्फॉर्मेशन में एस नहीं आना चाहिए तो इसलिए सिंगुलर आएगा यहाँ पे वर्ब. और यहाँ पे मैनी नॉलेज,
देखो ही इज़ द मास्टर ऑफ मैनी नॉलेज, तो यहाँ पे एक वर्ड छूटा हुआ है, ही इज़ द मास्टर ऑफ मैनी ब्रांचेस नॉलेज, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। ऐसे भी होता है प्रोग्रेस, ES हटा दिया जाएगा और सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर लेंगे। इनिंग्स ऐसे ही यूज होता है, इनिंग्स ही बोलते हैं, इनिंग नहीं बोलते हैं, तो इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। मम्स ये डिजीज़ है, बिलियर्ड आपने देखा गेम है, सिंगुलर आएंगे। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, सीजर्स हैं, आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस हैं, ट्राउजर्स हैं, ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है। जैसे आप देखोगे सीजर जो होता है 2 पार्ट से मिलके बना होता है, इसलिए वहाँ पे हम सिंगुलर में देखो ये इस सेंस में एक पार्ट ये हो गया सीजर का और दूसरा पार्ट ये हो गया। तो ये हम देख रहे हैं कि ये सीजर 2 पार्ट से मिलके बना होता है, इसलिए प्लूरल का सेंस में आएगा। ट्राइसी ट्राउजर है, यहाँ पे एस नहीं आएगा। और रिचेस है तो बहुत रिचेस, और आर्म्स, मेन, पेन्स, एम्स, पेन्स, रिचेस, रीज है, थैंक्स है, एनल्स है, तो ये जो वर्ड है इनके आगे आपका प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। बट सम अदर वर्ड्स आर नॉट मेड फ्रॉम 2 पार्ट्स, लेकिन 2 पार्ट से मिलके तो बने नहीं है, लेकिन इनके आगे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है क्योंकि प्लूरल सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो रिचेस के साथ हमने प्लूरल का यूज़ किया है। और स्पेक्टिकल का मतलब क्या है, देखो स्पेक होता है ना, 2 पार्ट से मिलके बना होता है, एक पार्ट आपका स्पेक्टिकल है, तो 2 पार्ट से मिलके बना है तो इसलिए प्लूरल आएगा। अच्छा द शीप इज ग्रेजिंग, ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर हम शीप को बहुत सारी शीप्स के सेंस में बात करें तो यहाँ आर आ जाएगा, तो वो भी सेंटेंस करेक्ट होगा। तो देखो शीप, डियर, स्वाइन, फिश, ये सिंगुलर है के सेंस में, प्लूरल के सेंस, दोनों के सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखो डजन है, 100 है, स्कोर है, ठीक है। ऐसे अगर वर्ड दिए हुए हैं उनके पहले कोई काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी काउंटिंग हो, तो हम इस वर्ड में एस और यस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर ये वर्ड के पहले काउंटिंग नहीं है, जैसे कोई डजन्स, 100, तो इनके यहाँ काउंटिंग नहीं है, इसलिए इनमें एस लगा के बात की जाएगी। आई हैव डजन्स ऑफ पेंसिल, इस टाइप से। अब देखो यहाँ पे हेयर है, हेयर मतलब बाल को भी हम सिंगल 1 बाल की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और बहुत सारे बाल की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आई फाउंड 2 हेयर्स, अगर 2 हेयर की बात करें तो 2 का यूज़ करके हम बोलते हैं। कुछ वर्ड हैं जैसे ज्यूरी है, कमेटी है, मेजॉरिटी है, इनका यूज़ हम सेंटेंस के सेंस के बेस पर करते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर हमको दिख रहा है इट्स, तो वहाँ पे हम ज्यूरी के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब का यूज़, और अगर देयर लिख रहा है वही सेम सेंटेंस में, इसका मतलब प्लूरल की बात की जा रही है तो प्लूरल सेंस में प्लूरल का यूज होगा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें सेंस के हिसाब से ही होता है, जैसे मेजॉरिटी फेवर में थी, मेजॉरिटी प्रिंसिपल के फेवर में थी, तो फिर हम सिंगुलर प्लूरल दोनों का यूज़ कर सकते थे। तो कुछ वर्ड है इनके आगे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है, जैसे पीपल, जेंट्री, कैटल, क्योंकि पहले से ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं। पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी हॉस्पिटेबल, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये पहले से पता चुके हैं कि इनके आगे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा, तो आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, ये इनके मीनिंग भी लिखे हैं यहाँ पर आपके लिए कि पीपल का मतलब होता है पर्सन ऑफ वन नेशन, पीपल्स का मतलब होता है मैनी नेशंस, और फोल्क का मतलब जनरल पर्सन होता है, फोल्क्स का मतलब चिल्ड्रन होता है, वुड का मतलब लकड़ी होता है, वुड्स का मतलब जंगल, गुड का मतलब वेल, और गुड्स का मतलब लगेज होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।